Hello and good morning to everyone. लास्ट हमारी जो ऑडियो क्लास हुई थी 16 मार्च का लेक्चर, उसमें ऐसी बातें कही गई थी कि कोरोना के नंबर्स बढ़ेंगे, विश्व में कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर तकलीफें आना, सत्ता से जाना, गवर्नमेंट का नाम थोड़ा सा खराब होना, वैसी कुछ घटनाएं हो सकती है। 16 मार्च 2021 को कोई लंबा समय नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 15, 17, 18 दिन का समय हुआ है। आज हम लोग बिल्कुल मार्च एंडिंग पे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 30 मार्च। अब जो परिस्थिति बन रही है कोरोना के लिए, वो बहुत ही दुखदाई और चिंता का कारण है। मेरा नाम राजन है, मेरा सेल नंबर है 9820230414। यूट्यूब चैनल का नाम है रेयर, RARE, रेयर एस्ट्रोलॉजी। कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे देश में या पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे मीडिया, उनका काम लोगों को रोग के प्रति अवेयर करना है कि देखिए, सुनिए, जानिए, ये रोग जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है, नॉट विजिबल। क्यों? क्योंकि ये राहु महाराज ने दिया गया हुआ रोग है। चाइना का सिंबल है ड्रैगन, और वहां पे सांप को काट के भी वो लोग खा जाते हैं। जब हम सांप, नाग, ड्रैगन की बात करते हैं तो राहु महाराज इन सभी प्राणियों को आई एम सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरी की पूरी परिस्थिति में आज मैं ये ऑडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे 2 ऑडियो किसी ने भेजे थे और उनका फोन आया था कि एक आचार्य जी हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 3 अप्रैल को भारत से कोरोना भागेगा। 3 अप्रैल 2021। दूसरा भी एक बच्चा है, छोटा ज्योतिष है, वो भी बोल रहा है कि 1-2 महीने में कोरोना भारत से भाग जाएगा। सभी लोगों का प्रयत्न बहुत अच्छा है, और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इसलिए हर एक इंसान को अपना व्यू रखने का संपूर्ण अधिकार है। मैं ये व्यू सिर्फ पढ़ाई के लिए, जो बच्चे एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान बढ़े और समाज को कोई अच्छी सी हेल्प कर सके, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी भविष्यवाणी की है, लेकिन हमें इसे समझना है। मैं यहां पर इसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यानी देश काल को देखने के लिए जो एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जो भी इवेंट या इंसिडेंट्स बनते हैं उनको देखने के लिए हमें कालचक्र पुरुष कुंडली यानी कि मेष लग्न की कुंडली रखनी है और गोचर के ग्रहों का कॉम्बिनेशंस उस लग्न में रखना है। और इसमें मैं सर्वत्र भद्र चक्र के वेद को भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा
कि 16 मार्च को जो ऑडियो बनाए थे, 2 ऑडियो थे, उनमें जो कुछ भी बातें लिखी गई थी राहु और मंगल के युति के लिए, जिसमें हमें आग, बॉम्ब ब्लास्ट, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई और 14 अप्रैल तक वो सभी घटनाएं होने की संभावना बढ़ रही है। पहले तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कोई भी ज्योतिष कोई भी इंसान की तकदीर बदल नहीं सकता, और अगर ऐसा होता तो हमारे देश में तो बहुत सारे पंडित, ज्ञानी, तांत्रिक, 24 घंटे में चमत्कार विद्या दिखाने वाले लोग भी हैं, गारंटी के साथ। ऐसी आप लोगों ने एड्स पढ़ी होगी, और वैसी कोई भी स्कीम होती ना, तो हमारे देश में से तो ये लोग ने 15 मिनट में कोरोना को भगा दिया होता। और हाँ, फिर राम भगवान बेचारे 14 साल वनवास नहीं जाते, और पंडित के बच्चे तो आईपीएस ऑफिसर या मोदी जी के पास में ही होते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा साइंस है। इस पूरे साइंस को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, इनसे हमें बिल्कुल दूर रखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी जब भविष्यवाणी की जाती है तो उसके पीछे की मेहनत को लोग देख नहीं सकते। जैसे एक स्टेज के ऊपर एक शो चल रहा है तो लोग तालियां बजाते हैं, बहुत आनंद आया, ये आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उसमें ज्ञान, तप, जप, मंत्र, साधना, इन सभी चीजों का होना अति आवश्यक है। जब ये सभी कॉम्बिनेशंस को ऐड किया जाता है तब जाके इंसान एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनता है कि जिनकी वाणी में सत्यता रहती है और उनके बोले हुए वाक्य, सेंटेंस सही आते हैं। कि लास्ट लेक्चर में 16 मार्च, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में 16 मार्च को यह बात हुई थी कि शनि और सूर्य महाराज का संबंध है। सूर्य महाराज एक अति नियमित चलने वाले ग्रह है, एसिड के कारक है, स्पाइन के साथ में उसका संबंध है। कोई भी इंसान स्वस्थ रहता है तो उसका स्पाइन झुकेगा नहीं, वैसी वाली वो चाल चलेगा। उसको ठीक से भूख लगती है क्योंकि सूर्य महाराज एसिडिटी के कारक है। हम लोग रोज खाते हैं, रोज खाते हैं, क्योंकि पेट में हवन की अग्नि समय से समय शुरू हो जाती है, ब्रेन को एसएमएस आने शुरू हो जाते हैं, खाना भेजो, खाना भेजो। सूर्य महाराज की देनगी है। यहां पर गोचर में मकर राशि में शनि महाराज विराजमान है और मीन राशि में मंगल महाराज है। तीसरी दृष्टि में सूर्य महाराज शनि महाराज के साथ आ गए हैं। शनि महाराज के स्वभाव में बंधन देना है। जब कोई भी इंसान की तबीयत अच्छी नहीं रहती है तो बंधन में ही रहता है, और उसे बंधन से मुक्त कब होगा उसका समय कैलकुलेट करना पड़ता है। इस पूरी परिस्थिति में काला चक्र पुरुष कुंडली के अनुसार मंगल महाराज भी राहु महाराज के बंधन में है। अंगारक योग, द योग दैट कैन क्रिएट एक्सट्रीम फायर। मंगल महाराज को बड़ा पसंद है, राहु महाराज को बड़ा पसंद है। बाईस फरवरी 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक वृषभ राशि के अंदर मंगल महाराज राहु महाराज के साथ में रह रहे हैं। ये पूरी की पूरी परिस्थिति आप देखिए, एक्सीडेंट, आग,
और बैड न्यूज, क्योंकि राहु और मंगल का स्वभाव पाप ग्रह का स्वभाव है। यहां पर शनि और सूर्य महाराज का स्वभाव पाप ग्रह का स्वभाव है। तो भगवान जी ने सभी ग्रहों को एक पोर्टफोलियो दिया है और ग्रह उसी फितरत से काम करते हैं। और कोरोना ने पूरी ह्यूमैनिटी को अपनी कैपेसिटी, अपनी औकात क्या है उसे बता दिया है। आप लोगों ने आपके सर्कल में, सोसाइटी, समाज में बहुत सारे लोगों को देखा होगा बड़ी बातें करते हुए। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरी पहचान कब तक है, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। काश वो लोग आज सामने आते तो हम उसे पूछते कि भैया तुम्हारी बहुत बड़ी पहचान है, दिल्ली तक, यूएसए तक, जो बाइडेन और ट्रम्प साहब तक, हम बिल्कुल मानते हैं। और कहां पर शायद ह्यूमन नेचर, ऑथोरिटी, भगवान, कुदरत, सत्ता उनके भी ऊपर चला गया था। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बहुत बड़ी बातें करते हुए, दूसरों को अपनी औकात दिखाते हुए कि तुम्हें मालूम नहीं मैं क्या चीज हूं। काश वो लोग आज सामने आते और हम लोग उससे पूछ लेते कि भैया तुम तो बहुत शक्तिशाली और बलवान हो, तो ये कोरोना को भगा दो ना यार। बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब कुदरत का नियम है, जब मैसिव इनडिसिप्लिन बढ़ जाती है तो भगवान जी उसे ठीक कर देते हैं। एक पावर है, एक सत्ता है। आप चाहे भगवान कहो, अल्लाह कहो, क्राइस्ट कहो, और धर्म यानी एक डिसिप्लिन, एक मेंटल डिसिप्लिन। वो मेंटल डिसिप्लिन ये सिखलाती है कि आप भी शांति से जियो, दूसरों को भी जीने दो, और हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी, समाज में आप जिन जिन लोगों को मदद कर सको उतने कोई भी एक अच्छा काम एक दिन में करो। ये इनकी परमानेंट फितरत है। मैं हैरान रह गया जब मैंने ये दो वीडियो देखे और उन दोनों ही वीडियो में एक इंस्टेंट कि अब भाग जाएगा कोरोना, नथिंग टू वरी, मैंने बोल दिया है। ऐसा नहीं होता, इसे समझना पड़ेगा। अभ्यास करने से ज्ञान का जो अंधेरा हमारे मस्तिष्क में है, उस ज्ञान को हम प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, तब जाके हमें पता चलता है। एंड इट शुड बी साइंटिफिक एंड लॉजिकल। इट हैज टू बी वेरी वेरी साइंटिफिक एंड लॉजिकल। अदरवाइज वो कई बार फ्री लांसर के जैसा बोल जाता है। आज जो स्पीड से नंबर्स बढ़ रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है वैक्सीनेशन का डोज बढ़ाने के लिए, ताकि बहुत सारे हमारे देश में लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाए। दिस इज वेरी वेरी गुड। गवर्नमेंट हमें बार बार लगातार कह रही है कि हमें मास्क पहनना है, हमें मास्क पहनना ही है, और घर वालों को भी एडुकेट करना है कि कोई भी काम नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ह्यूमन नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर है। कोई भी इंसान बाहर जाता है और मास्क नहीं पहनता है, घर पे आता है, वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मुझे कुछ होने वाला ही नहीं है, तो वो मास्क पहनना बंद कर देता है। और उन लोगों की वजह से आज नंबर्स इतने इतने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मुझे कल किसी ने बताया कि 68,000 केसेस पर डे इंडिया।
इट्स नॉट गुड। ये हमें हमारी शिस्त, डिसिप्लिन नहीं है, वो हमें दिखा रही है। और सभी जगह पे कर्म थियरी तो कायम है ही। आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखोगे, तो तकलीफें बढ़ेगी। 1+1=2 के जैसा है। अब 2 समोसे डाइजेस्ट कर सकते हो और 22 समोसे खा लिया तो 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है। कर्म थियरी। क्यों? क्योंकि आंख को समोसे बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे ही आंख को अच्छे लगते हैं तो मुंह में पानी आता है। आंख और मुंह का संबंध बहुत पास पास का है। लेकिन आंख से ऊपर ही हमारा मस्तिष्क है, हमारा हार्ड डिस्क है, इंटेलेक्चुअल। और वो कई बार आके बोलता है हमें कि 2 समोसे खा लिए, बस बी सेटिस्फाइड। लेकिन मन, दिल है कि मानता नहीं है, और आपने और खा लिए, फिर भी वो इंटेलेक्चुअल बीच में आती है, ये नहीं करना है। बट मन बोलता है नहीं, आज यही करना है। और नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट हमें पता चल जाता है। आप एक कल्पना कीजिए कि कोई भी इंसान ऐसा बोल रहा है कि मैं जो ग्रह आसमान में दिखते भी नहीं है हमारी आंखों से, उसे कंट्रोल करके, उसका रिनोवेशन एंड रिपेयरिंग करके मैं आपकी तकदीर को बदल दूंगा। तो हमें उसे यह बताना चाहिए कि भाई साहब, कोई इंसान ने अगर 22 समोसे खा लिए, उसे लूज मोशंस हो गए, आप कोई ऐसी पूजा करो उसके लूज मोशंस बंद हो जाए। बाद में जो प्लेनेट नहीं दिखते आसमान में, उनको आप रिनोवेशन और रिपेयरिंग की बात करना और हम उसे सुन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। साइंस में कहा गया है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन। तो पहले मन में ठान लीजिए कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। 3 अप्रैल या 5 मई या 29 मई 2021 के दिन कोरोना इंडिया से भाग जाएगा। डोंट बी अंडर द एनी रॉन्ग इंप्रेशन। इट इज अवर ड्यूटी, ये हमारी फर्ज बनती है कि हमें बिल्कुल शिष्टता, नियम का पालन करना है। हाथ को बार बार लगातार धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्लियर रखना है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा है, इसके लिए 16 मार्च के जो लेक्चर में कहा गया था उसे दोबारा सुन लीजिएगा। और नंबर्स बढ़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कष्ट है, कष्ट आ रहा है, आने वाले दिनों में भी आएगा। इस पूरी स्थिति को समझना है। जब हम कोई भी काम को समझ के करते हैं तो एक सुपर नॉर्मल पावर हमारे साथ जुड़ जाता है। जब समझते नहीं है और हमारे जो मन में आया वो बोल दिया कि कोरोना भाग जाएगा, ऐसे भागने वाला नहीं है। अब देखिए, हमारे देश में बाहर खाने का कितना वॉल्यूम बढ़ गया था। और कितने लोगों की हेल्थ डिटोरिएट थी, कितने लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत बहुत निर्बल थी। इसलिए उस सुपर नॉर्मल पावर ने हम सभी लोगों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए एक ही लाठी जिसमें आवाज नहीं आती, सबको ठिकाने रख दिया। सभी लोग जानते हैं कि ये चाइना का किया हुआ है, मेड इन चाइना। चाइना ने बहुत सारा सामान पूरे विश्व को बहुत सस्ते दाम में दे दिया और साथ में 1 × 1 वैसा वायरल डिजीज दे दिया, ताकि हमारा देश आने वाले दिनों में तरक्की कम कर सके। यहां पर भी रेस लगी है, फर्स्ट कौन।
और जब हमें ये पता है तो हमें तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बराबर प्रयोग करना है, अच्छा खाना खाना है, मंत्र करना है, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है। ये हम जब तक नहीं कर लेंगे तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा कि कोरोना भाग गया और वो हमें पूछ के आया ही नहीं था। तो डोंट बी अंडर दी रॉन्ग इंप्रेशंस। कोई भी डिजीज आता है तो चींटी की स्पीड से आता है और जाता है तो हाथी की स्पीड से जाता है, इसे याद रखिएगा। एनीवे, कुछ आने वाले दिनों के प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस को चेक कर लेते हैं, ताकि बहुत सारे विद्वानों ने जो भी भविष्यवाणियां की है उसमें सत्य है, मिथ्य है या तथ्य है, उसे हम एटलीस्ट समझने का प्रयत्न कर सकें। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्योतिष। इसे पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पेशेंस, धीरज। एनीवे, 6 अप्रैल के दिन गुरु महाराज राशि बदल देंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। 90% एस्ट्रोलॉजर का यह मानना है कि शनि महाराज प्रबल है, उनके साथ में गुरु महाराज बैठे हैं और वो अलग हो जाएंगे और कोरोना 1 मिनट में भाग जाएगा। कोई बोल रहा है 3 अप्रैल, कोई बोल रहा है 25 या 5 मई 2021 को कोरोना भाग जाएगा। वो दिखता ही नहीं हमें कि भाग जाएगा या आ जाएगा। बट ग्रहों के स्टडी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं और हमें लगाना चाहिए। इस परिस्थिति में काले चक्र पुरुष कुंडली में 14 अप्रैल 2021 तक मंगल महाराज वृषभ राशि में राहु महाराज के साथ रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 के दिन गुरु महाराज कुंभ राशि में आएंगे। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। हमारे शास्त्र में एक नियम लिखा गया है कि कोई भी ग्रह जो स्वग्रही रहता है उसके साथ में कोई भी ग्रह नीच राशि से प्रवेश कर रहा है या गुजर रहा है तो उसका नीच भंग योग होता है। तो शनि और गुरु महाराज के कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुरु महाराज का नीच भंग योग हो गया। गुरु महाराज फाइनेंस, लक्ष्मी, एक्सपांशन, डेवलपमेंट, डिसिप्लिन से एथिकली आगे बढ़ना उनके मुख्य ग्रह हैं। इसलिए इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी 2020 में। इकोनॉमी धीरे 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 आगे भी बढ़ गई 2020 लास्ट क्वार्टर और अब तक। गुरु महाराज फाइनेंस के कारक है क्योंकि बैंक है गुरु महाराज, और सभी इंसान को अपने फाइनेंस के एक्सपांशन बहुत पसंद है, इसलिए गुरु महाराज का काम एक्सपांशन का है। इंडिया में रिलायंस जियो में मुकेश अंबानी जी की कंपनी में विदेश से बहुत सारा पैसा है। इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया। बहुत सारे कंपनी ने ठान लिया कि हमें कुछ भी काम करना है तो हमें प्रोडक्शन इंडिया से करना है, हम लोग इंडिया में हमारा प्लांट डालेंगे। गुड, वेरी गुड। बहुत सारी कंपनी ने कहा कि हम लोग चाइना से अब ये माल सामान नहीं लेंगे, हम इंडिया से ले लेंगे। टू गुड। गुरु महाराज जैसे ही कुंभ राशि में आ जाएंगे, मार्केट वेरी वेल। यहां पर गुरु महाराज शनि महाराज की राशि से निकलेंगे। शनि महाराज मकर राशि में ही रहने वाले, इसलिए यहां पे कोई नीच भंग योग या ऐसी कोई बात होने वाली है नहीं, क्योंकि गुरु महाराज सिर्फ मकर राशि में नीचत्व लेते हैं। लेकिन स्वग्रही शनि महाराज के साथ में है, इसलिए गुरु महाराज का नीच भंग राज योग हो गया। गुड। कुंभ राशि शनि महाराज की स्थिर राशि है, वायु तत्व की राशि, इसलिए गुरु महाराज वक्री होकर फिर अक्टूबर या नवंबर महीने में
14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 वापस मकर राशि में आएंगे, फिर वापस कुंभ राशि में जाएंगे। मकर राशि में ठहरने का समय थोड़ा कम है, कुंभ राशि में मोटा मोटी नेक्स्ट ईयर तक रहेंगे, 2022 मई तक अप्रॉक्स। शनि महाराज की कुंभ राशि में गुरु महाराज एक्सट्रीम एक्सपांशन नहीं कर सकते, ये हमें समझना है। एक पॉट है कुंभ, एक घड़ा है जो आधा पानी से भरा है, आधा वायु से। मकर के शनि महाराज बहुत अच्छी इंडिया में बारिश दे देंगे, बट इनटू ब्रैकेट हमें यह भी समझना है कि वो बारिश डिस्ट्रक्टिव रहेगी, अतिवृष्टि, खेत में पानी भर जाएंगे, शायद थोड़ा बहुत क्रॉप पाक को नुकसान हो सकता है। और गुरु महाराज वायु तत्व की राशि में है, वायु को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर बैठ के गुरु महाराज मिथुन और तुला, जो दोनों वायु तत्व की राशि है, उसके ऊपर एस्पेक्ट करेंगे, 5वां और 9वां, 5 and 9। अच्छी बारिश के लिए अच्छे वायु का होना, वायु का प्रेशर बनना बहुत बहुत जरूरी है। यानी रेन से डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है और साइक्लोन से भी, इसे हमें समझ लेना है। मंगल महाराज का भ्रमण जो लग्नेश है कालचक्र पुरुष कुंडली में, वो 14 अप्रैल 2021 से 2 जून 2021 मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि के जब मंगल महाराज थे तो प्रमोद महाजन करके एक पॉलिटिशियन थे, उनका मर्डर हुआ था। ये भ्रमण हमें कोरोना के डेथ रेट को बढ़ा सकता है। फिर कर्क राशि में मंगल महाराज का प्रवेश हो जाएगा 2 जून 2021 से 20 जुलाई 2021। मंगल महाराज निर्बल हो जाएंगे, शनि महाराज से ऑपोजिशन में आ जाएंगे, 7वीं दृष्टि। मोटा मोटी 20 जुलाई 2021 तक का समय नॉट एट ऑल गुड। साइमल्टेनियसली सूर्य महाराज मेष राशि में आएंगे। सूर्य महाराज का भ्रमण मेष राशि से होगा 14 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021। बाद में वृषभ में राहु सूर्य साथ में, बाद में मिथुन में, फिर वापस कर्क में शनि महाराज के ऑपोजिशन में। तो ये सभी परिस्थितियों को, यानी हम लोग बात कर रहे हैं मोटा मोटी 15 अगस्त 2021। हमें बहुत संभल के रहना है, लॉकडाउन के नियमों का बिल्कुल बिल्कुल पालन करना है। गोचर के ग्रहों की स्थिति कोरोना इंस्टेंट भाग जाएगा वैसी नहीं मिल रही है, ये मेरा सोच है, मेरा समझना है। लॉकडाउन के नियमों का बिल्कुल पालन करके हमें एक्सट्रीम कॉशियस रहना है। आप लोग रेयर एस्ट्रोलॉजी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ लेक्चर्स हैं, उनको सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। बिल्कुल लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर का शुद्ध खाना खाएं, अपना मंत्र जाप मेडिटेशन पॉजिटिविटी जीवन में ऑलवेज रखें। और सबसे बड़ा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी है। अगर आपको रुचि है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम राजन है, 9820230414। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।